वो हमें जान से मार के ही चले गए। गोपाल ये सब लोग गाढ़ लगा के बैठे हुए थे मिर्ची का पाउडर लेके। हमारी गाड़ी के आगे आके खड़े हो गए और हमारी गाड़ी जैसे ही धीमी हुई वो पैकेट से पाउडर बहुत ही बेरहमी से लोहे की पाइप, राड, सरिया, डंडा। नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया न्यूज़। अभी हम अमेठी जनपद के सिंहपुर विकास क्षेत्र अंतर्गत जैतपुर ग्राम सभा में रिंकू सिंह के यहाँ मौजूद हैं। रिंकू सिंह के भाई को कुछ लोगों ने संध्या के समय आते समय रास्ते में रोक करके उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। किसी तरह से आसपास के लोगों के आने से इनकी जान बची और इनकी अवस्था इस प्रकार से यह देख पा रहे हैं, कई जगह से इनको इलाज चल रहा है, जवाब हुआ है और आज यहाँ पर इनके घर पर आए हैं। इनसे, इनके परिजनों से इनसे जानेंगे कि इनके साथ क्या हुआ था, किन लोगों ने इन पर हमला किया, किस नियत से किया और कैसे कब क्या हुआ था, पूरा प्रकरण इनसे समझेंगे। तो क्या हुआ था भैया, आप बताएंगे कुछ इनके बारे में? जी, हम दोनों भाई निमंत्रण में गए हुए थे बैसनपुरवा, अंगद भाई के यहाँ निमंत्रण में गए हुए थे तरावी में। हम वहाँ से लौट रहे थे तो रास्ते में ये 5 से 7 लोग राम प्रताप, शिव प्रताप और उनके लड़के आशीष, शिवा, गोपाल, ये सब लोग गाढ़ लगा के बैठे हुए थे मिर्ची का पाउडर लेके। हमारी गाड़ी के आगे आके खड़े हो गए और हमारी गाड़ी जैसे ही धीमी हुई वो पैकेट से पाउडर निकाल के हम लोगों की आंखों में झोंक दिया, जिसे हमें बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया। और उसके बाद हमारे ऊपर, सबसे पहले हमारे ऊपर ही वार किया। लगभग 9 से 10 डंडे हमारे हाथों और पैरों पे मारा। जब हम मौका देखकर बैसनपुरवा की तरफ भाग निकले, वहाँ से कुछ ग्रामीण हम इकट्ठा करके उधर से लेके आए, तब तक वो हमारे छोटे भाई को लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर दूसरे खेत में खींच ले गए और वहाँ लगभग बहुत ही बेरहमी से लोहे की पाइप, राड, सरिया, डंडा, हर चीज़ों से पिटाई किया। लगभग 60 से 70 डंडे इनको मारे हैं और उसके बाद इनको मरा हुआ स्थिति में छोड़कर जब ग्रामीण गांव की तरफ से दौड़े टार्च का उजाला देखा, तब इनको वो मरा हुआ स्थिति में छोड़कर भाग कर गए। फिर हम लोग सेवर्तनगंज पहुँचे, 112 डायल किया, वो आके हमको सेवर्तनगंज थाने पहुँचाया। हम अपनी गाड़ी से गए और वहाँ पर हमें एसओ साहब का रवैया अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हमारी 10 एप्लीकेशन, 8 से 9 एप्लीकेशन चेंज करवाई। इनका नाम काट दो, उनका नाम काट दो, उनका नाम रखो, ये वो यही बताते रहे। बाकी उचित कार्रवाई नहीं हुई। जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, जिनको हमने अपनी आंखों से पहचाना है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। एक कोई आदमी गिरफ्तार हुआ है जिसका हमसे इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब उसे गिरफ्तार किया गया है जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। जो मुख्य आरोपी है उस पर अभी तक कोई एफआईआर भी नहीं दर्ज हुई? नहीं, एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन हमें जानकारी नहीं मिली। हम जब गए वहाँ तो बताया गया सुबह कि हमें अभी उसकी कॉपी नहीं मिल पाएगी, आप गौरीगंज जाइए, वहाँ से जब वापस आएंगे तब हम आपको कॉपी देंगे। कुछ धाराओं में दर्ज किया गया लेकिन जो मेन अभियुक्त हैं, जो मेन आरोपी हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। क्या लगता है आपके ऊपर ये किस लिए हमला किया गया था? कोई आपकी जाति रंजिश पहले से थी या फिर ऐसे क्या मामला हो सकता है? कुछ हमारा पुराना विवाद है, उनका घर का विवाद है, यही जो सामने बना हुआ है यही घर का विवाद है। बाकी और हमारा उनका कोई पुराना विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। तो अभी तक आपकी जो समस्याएं हैं उनको कहीं सुना गया इसके बाद, थाने के बाद से, कि अभी कुछ नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हमें जिला अस्पताल से घर भेज दिया गया कि हमारे पास कोई सुविधाएँ हैं नहीं। प्लास्टर की अभी हम घर लेके आए, अब हम इनको प्राइवेट कहीं दिखाने जा रहे हैं। हम मंत्री जी के पास, सबसे पहले सर्वप्रथम मंत्री जी के पास जा रहे हैं। ये घटना 8 अक्टूबर की शाम की है लगभग? जी, 8 अक्टूबर की लगभग शाम के 8:30 बजे की घटना है। तो हम थोड़ा सा इनसे भी जानेंगे इनके पास क्या हुआ था, क्या, क्यों भैया, क्या नाम हुआ आपका? तो पहले नाम क्या हुआ? रण बहादुर सिंह। रण बहादुर भैया, कैसे आपके ऊपर हमला किया गया अचानक से? हम ही बाइक चला रहे थे, ये पीछे बैठे हुए थे, हमारे बड़े भैया हैं धनंजय सिंह। जी जी। तो हमारे आँख में मिर्च का पाउडर डाल दिए। उसके बाद हमारे यहाँ पे डंडा मारे, हम नाले में गिर गए, नाला है वहाँ पे। नाले में गिर गए। उसके बाद हमें उठा के लेके गए लगभग रोड से 300 मीटर दूरी पे धान के खेतों में। वहीं 4-5 लोग मिलके सरिया थी, रॉड थी, जल निगम वाली पाइप ये जो होती लोहे की, इन्हीं से मारे हैं। कम से कम 70-80 पंप। तो मारने वाले के लिए आप देखे, पहचान पाए? हाँ, सबको पहचानते हैं। राम प्रताप सिंह थे, शिव प्रताप सिंह थे, आशीष सिंह थे, शिवा सिंह थे और बाकी आदमी और कई थे।
लेकिन जिनको हम आपको जान देख से मारने के लिए आए थे, बाकी ग्रामीणों के आने की अगर खबर ना होती तो वहीं वो हमें जान से मार के ही चले गए थे। हाँ, सिर्फ हम पड़े थे बस वहाँ। चाचा वाचा गए तो कहीं उठा के लेके आए, ये नीरज भैया गए, चाचा गए, तो सब ये लोग उठा के लेके आए हमें। हमारे होश वगैरह कुछ नहीं था बाद में, मारने के बाद। इलाज के बाद आपको होश आया? इलाज के बाद होश आया, जब ये लोग हमारे पास पहुँचे तब हमारे होश नहीं था। कौन हमें लेके आया, फिर ये बताया कि हम लेके आए। तो यह था पूरा प्रकरण, आप समझ पा रहे, जो आपने देखा समझा, और इनकी अग्रिम कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से गुंडागर्दी अमेठी में बढ़ रही है, जो मुख्य आरोपी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जो निर्दोष हैं उनको पकड़ करके किसी तरीके से औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। शासन प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, यही मांग करते हैं कि जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।